Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be something very interesting and it is coming from a lot of comments जो कि मेरे YouTube वीडियोस में बहुत ज़्यादा आ रहे थे based on कि मैम UGC नेट क्वालिफाई तो हो गया है but I can't find a job and there was someone जिसने comment किया था उन्हें 1 साल हो चुका है क्वालिफाइंग इस UGC नेट एग्ज़ाम और उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है. So uh, इज़ दैट ट्रू? जॉब मिलना कितना मुश्किल है या फिर व्हाट एल्स डू यू नीड इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इज समथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब आई ट्राई टू फिगर आउट कि आपका शायद से क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. आई ट्राई टू एड्रेस दैट एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना भी वर्थ इट है नहीं है एंड व्हाट आर द मार्केट का भी क्या हिसाब किताब चल रहा है, seeing the job opportunity. So we'll cover all of this and in this video. So yeah, let's start today's video. Okay, so starting from yes, people question and ask कि मैम हमारा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है बट अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वन कमेंट, एक्चुअली 5 कमेंट्स मुझे अभी भी याद है दैट उनका नेट क्वालिफाई हो गया था एंड दे कुडंट फाइंड अ जॉब. इवन आई रिसीव मेल्स जिसमें यही सेम चीज़ कही होती है कि मैम जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है. एंड आई अंडरस्टैंड या बिकॉज यूजीसी नेट डजेंट गारंटी अ जॉब एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी रियल. यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मतलब जॉब लग जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे. बिकॉज सो मेनी एक्सपीरियंस आई हैव सीन सो मेनी एक्सपीरियंस हुआ इन दिस बबल कि एक बार नेट क्वालिफाई कर दिया एंड देन दे विल हैव दिस जॉब, राइट? This exam will only make you eligible to become an assistant professor, but this doesn't guarantee a job. And this is something which you have to be aware about कि अगर आप इस स्ट्रीम में आना ही चाहते हैं, if you really want to be an academician, you must realize that this exam is just a door, entry door, जहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी. उसके बाद आपको सीट मिल पा रही है नहीं पा रही है, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अदर सिनेरियो ना. यहीं पे एक और चीज़ आया था कि क्या पीएचडी मतलब कह रहे हैं कि पीएचडी ही मैंडेटरी है, पीएचडी नहीं है तो नहीं हो पाएगा, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कुछ नहीं हो रहा है. नाउ दैट इज़ नॉट ट्रू. यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कुछ नहीं हो रहा है इज़ नॉट ट्रू, बट येस पीएचडी करके बहुत कुछ हो जाएगा इज़ ट्रू. इसीलिए अभी हमने क्या, एक्चुअली हमारी जनरेशन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली जनरेशन प्रॉब्लम, आजकल के टाइम पे भी वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं टू दैट दे आर अर्निंग मनी, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल. सो हम लोग उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं कि हाँ मुझे भी यही सेम चीज़ करनी है, राइट? एंड वी वॉन्ट अ शॉर्टकट. नाउ क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एंड देन जस्ट हैविंग अ जॉब इज़ of course a good shortcut जो मेरी लाइफ में मेरे साथ काम किया. दैट आई क्वालिफाइड द नेट एग्जाम जस्ट मतलब आई क्वालिफाइड माई नेट एग्जाम ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री एंड जस्ट आफ्टर आई completed माई डिग्री आई गॉट दिस जॉब. ठीक है, विच इज़ ट्रू एंड इट हैपन्स. इट्स डज नॉट दैट कि मैंने ही ये सब चीज़ करी है. ठीक है, देयर हैव बीन पीपल, देयर आर पीपल हु हैव डन दिस, ठीक है, एंड हु आर स्टिल इन दिस जॉब जस्ट आफ्टर देयर मास्टर्स डिग्री. सो ये होता है एंड आई एम नॉट एन एक्सेप्शनल. बट जैसे पीएचडी में प्रोग्रेशन हो रही है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स एंड उनके पास यूजीसी नेट भी है, उनके पास पीएचडी भी है, तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज जिनके पास पीएचडी प्लस यूजीसी नेट भी है. ठीक है, फर्स्ट इज दैट. तो येस, आपकी प्रेफरेंस ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि बस यूजीसी नेट क्वालिफाई कर दिए तो अब मुझे कुछ नहीं करना है. ऑफ कोर्स पीएचडी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ यू नो कि आपने आगे जाके फ्यूचर में जाके आपको अकेडमिक्स में ही रहना है, यू हैव टू डू थिंग्स, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो लॉट माइल्स एंड देन यू हैव टू अचीव इट. पीएचडी इज़ वन ऑफ दोज जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा एंड उसी के बाद आपकी एक्चुअली जॉब का सेटलमेंट थोड़ा सा हो पाएगा. नाउ सेकेंड थिंग, इट्स नॉट दैट कि पीएचडी वालों को मतलब पीएचडी से मेरी पीएचडी नहीं थी एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पीएचडी नहीं है. नाउ हियर इज़ योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस काम. नाउ आई कम फ्रॉम अ फील्ड जहाँ पे कि टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा होता है. हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाले लोग भी हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट वाली चीज़ें भी काफ़ी रहती हैं, लाइक बिकॉज आई कम फ्रॉम जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाला फील्ड. ठीक है, तो वी आर नॉट ऐसे कि बिल्कुल पढ़ने वाला ही सब्जेक्ट है. वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज वेल. सो हमारे इसमें मतलब लाइक इन माई सब्जेक्ट आई न्यू कि अगर मेरे पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ ठीक होगा आई विल बी एबल टू गेट थ्रू, राइट? बट देयर आर देन सब्जेक्ट्स कि मतलब आपके पास जहाँ पे कम्प्लीटली आपका बस थ्योरी पार्ट होता है एंड प्रैक्टिकल इज इन देयर. सो उन सारी चीज़ों में आप देखो कि बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे होते हैं, पीएचडी करते हैं बिकॉज
वहाँ पे पढ़ने का मटेरियल इज़ अ लॉट। नो, वहाँ पे पीएचडी वालों को डेफिनेटली प्रायोरिटी दी जाएगी। अब प्रायोरिटी इवन हर जगह दी जाएगी अगर उनको पीएचडी है तो। सो डोंट स्टे इन दिस बबल कि आपका पीएचडी नहीं है और आपको पीएचडी आगे तक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैंने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर दिया तो लाइफ सेटल। येस, लाइफ ईजी हो जाएगी बट सेटल नहीं होगी, बिकॉज बाय द टाइम यू विल डू योर पीएचडी उसके बाद ही जाके कोई सेटलमेंट हो पाएगा। यू विल हैव सम प्रोग्रेशन इन योर लाइफ, रिसर्च, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर career. So one is that. Now next which I have seen that to be a teacher, ठीक है, now first look around and see कि आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं. I have seen people who had knowledge, ठीक है, जिन्होंने इवन नेट भी क्वालिफाई कर दिया है, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं. ना फॉर दैट ऑफ कोर्स आपको एक पर्सनालिटी, एक नॉलेज को आप जिसको शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका टीचिंग स्टाइल, दीज आर सम थिंग्स विच विल मैटर ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. और आप देखोगे कि हम कई बार देखते हैं कि चलो मेरे पास का पीएचडी में यूजीसी नेट है, ठीक है, नाउ देयर इज अनदर एस्पिरेंट जिसके पास यूजीसी नेट है बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई और वो सिलेक्ट हो गया. रीज़न बीइंग जब इंटरव्यू हुआ उनको ऐसा लगा कि दिस इज़ अ बेटर कैंडिडेट, ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे. क्या रीज़न हो सकता है इसका? ऑफकोर्स ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज. एंड ऐसा नहीं है नॉलेज सबके पास होता है, नॉलेज आप दिखा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आई हैव रियलाइज इज कि मैंने लोगों को देखा है हैविंग नॉलेज बट वो अपना नॉलेज को डिस्प्ले ही नहीं कर पाते. सो लेट मी क्लियर दैट दिस वोंट वर्क. You need to really polish your communication skills. You really need to be good at public speaking, being confident. ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी ना. उसमें अगर आप इंट्रोवर्ट है इसका कोई मतलब नहीं है. इंट्रोवर्ट इंसान कॉन्फिडेंट इंसान भी हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपको हर किसी स्ट्रेंजर के साथ आके बात करनी है. ठीक है, जब इंटरव्यू हो रहा है यू शुड बी प्रेजेंटेबल. आपके पास उतना नॉलेज हो, आपके पास उतनी अच्छी स्किल्स हो, आपके पास उतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो. और अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव कि आप करते रहें चीज़ें. आपने मे बी अगर कुछ एक्सपीरियंस भी लिया है इंडस्ट्री में तो प्लीज़ शो. सो बेसिकली द होल पॉइंट इज़ कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है यू आर एलिजिबल ऑफ कोर्स, एंड प्लीज़ डोंट लूज होप कि कोई जॉब नहीं मिल रही है. बट अगर आपको पहली बार जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी है, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट ऑफ कोर्स. गेट योर सेल्फ एनरोल इन एनी पीएचडी प्रोग्राम जो भी रनिंग में आपके सब्जेक्ट में है, और आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं. आप 2 साल रेसिडेंशियल लेके फिर आप जाके आगे और अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं. तो पीएचडी में एनरोलमेंट ले लो अगर आपने देखा है कि आपके सब्जेक्ट में पीएचडी के बिना काम नहीं बन रहा है. नाउ सेकेंड केस कि आप पीएचडी वाज नॉट मैंडेटरी बट फिर भी उन्होंने आपको नहीं लिया. प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे को अभी जस्ट जुकाम लग गया, कोल्ड हो गया है. सो येस, सेकेंड सिनेरियो जो मैं कह रही थी कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, बट आप और वहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी भी नहीं था, फिर भी आपका अगर वहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू में गए थे तो शायद से आपको उनमें शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगी होगी, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर उनको ऐसा नहीं मतलब लगा हो समवेयर कि दिस गाय और दिस गर्ल नीड्स टू नीड्स सम पॉलिशिंग. इसको ज़रूरत है थोड़ा सा और पॉलिश होने की. पॉलिश इन लाइक कि हाँ मतलब ये मुझे देख के लगे या शी कैन बी अ टीचर और ही कैन बी अ टीचर, ये बन सकते हैं. इट्स ऑल्सो समथिंग, एंड दे हैव दिस आई, वो दे कैन सी कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. तो एक्सेप्ट मतलब इवन इफ यू कांट एटलीस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ कि हाँ आप कर सकते हैं, बिकॉज विद टाइम यू विल लर्न इट. इट्स नॉट दैट स्टार्टिंग से हर कोई सीख के नहीं आता है. मैं भी नहीं आई थी, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी इवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो इनटू क्लासरूम्स I used to tremble and my hands were shaking and I was so anxious. But by the time अब मुझे 2 साल हो चुके, now I'm very very comfortable. Now I'm very comfortable to speak in front of students, and that too in front of a lot of students. So वो कॉन्फिडेंस वो सब कुछ आप धीरे धीरे सीखते हैं, बट एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ लाइक येस यू कैन डू दिस. सो नॉलेज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, ड्रेस गुड, लुक गुड, दीज थिंग्स आर गोइंग टू मैटर. एंड सॉरी टू से बट येस आपके लुक्स ना, लुक से मतलब ये नहीं है वेयर गुड सेट ऑफ क्लोथ्स, कुर्ता सेट पहनो या फिर कोई आप फिर मेल पैंट शर्ट पहन के जाओ, हेयर वॉश रखो, ठीक है, स्किन शुड लुक हाइड्रेटेड, आप ऐसे बहुत ही डल ना लग रहे हो. मेक श्योर कि आप, और ये इसमें आपका कोई बहुत पहले से नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्किन का केयर रखती हूँ तो इसीलिए एक दिन में आराम से आप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप अपने टीचर्स को देखते हैं, आप सोचो कोई टीचर आ रहा है जो डर्टी सा लगे या आप ऐसा लगे ओहो मतलब ये तो बहुत थके हुए हैं, बीमार है, तो आपको भी देखने का इतना मन नहीं करेगा, राइट.
तो आप जैसे अपने टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे खुद सोचो कि आपके बच्चे कैसे देख रहे होंगे. लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़. ठीक है. सो येस, PhD इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है खुद को तो प्लीज़ कर लो. एंड लुक फॉर वैकेंसी जहाँ पे लिखा हो कि UGC नेट इज़ मैंडेटरी. बस अगर ये लिखा ना UGC नेट इज़ मैंडेटरी और PhD के बारे में नहीं करा तो वहाँ पे जाके प्लीज़ अप्लाई करो. एंड ऑफकोर्स दिस टेक टाइम, दिस होल प्रोसेस टेक्स टाइम. तो मेक श्योर कि आप थोड़ा पेशेंस और रखें एंड बी वेरी स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल अबाउट दिस. एग्जाम इज जस्ट ओपनिंग डोर टू योर ड्रीम्स. उसके बाद चलना आपको खुद ही है. So yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful, and if it was, please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.